मायके की सूखी रोटी वर्सेस ससुराल के 56 भोग। बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से ये आलू के पराठे बन जाए। इतनी देर से बना रही हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। इतने समय से मैंने आलू का पराठा नहीं खाया। 2 आलू के पराठे बचे हैं, मामी से पूछ लेती हूँ। सोनिया जाती है, इतने में उसकी मामी कल्याणी आ जाती है। हम सबका पेट भर गया, लेकिन इसी में आलू के पराठे थोड़े खाने दूंगी। देखो जरा सोनिया की बच्ची, कितने आलू के पराठे बचे हैं पता तेरे मामा और रोहित को चाहिए। मामी, सबका पेट भरा नहीं क्या? लास्ट 2 लोई और थोड़े से आलू बचे हैं, मैंने भी नहीं खाया अभी तक। तूने नहीं खाया अभी तक? तो तेरा क्या करूं मैं? पहले उन लोगों का पेट नहीं भरूं? तेरे मामा इतना काम करते हैं और वो छोटा भाई है, कॉलेज जाता है, कुछ पड़ी नहीं है क्या उसकी? तू तो सूखी रोटी भी खा लेगी, लेकिन वो तो ये सब नहीं खाते ना। लाइए पराठे दे और तू सुबह की सूखी रोटी खा लेना। लेकिन मामी, इतनी सर्दी में वो रोटी कड़क हो गई है। तो मैं क्या करूं? गैस चलाकर गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ऐसे ही खा। कल्याणी 2 आलू के पराठे ले जाती है, एक खुद जबरदस्ती खाकर पति को देती है। ये लो जी, खा लो। अरे मैं तुम्हें मना तो किया था कि मैं खा लिया, अब उसको भी दे देती। कितनी देर से बना रही है। तुम्हें बड़ा फिक्र हो रही है उसकी? बोलो मत उससे। पहले तुम्हारे अपने 2 बच्चे हैं, तुम्हारी बहन तो चली गई इसे यहाँ छोड़कर, और आप इसका पीकर मर गया और हमारी छाती पर छोड़ गए इसको पालने के लिए। रोहित, निहारिका, तुम्हें खाना है तो खा लो। नहीं माँ, हम दोनों का पेट बहुत भर गया है। 4 आलू के पराठे खाए हैं दही से। अरे छोड़ दो ना, यही आलू का सूखा पराठा, उसे सुबह देती ना। अरे हाँ निहारिका, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। कल्याणी आलू के पराठे की प्लेट को अपने कमरे में साइड टेबल पर रख देती है। उगड़े हुए वो सोचती रहती है। वहीं बेचारी सोनिया अपने कमरे में सूखी रोटी को खाने की कोशिश करती है, जो कि इतनी कड़क थी कि मुंह में जाते ही जीभ पर चुभ रही थी। मेरी जीभ इतनी कड़क सूखी रोटी, ये कैसे निगलूंगी मैं? और वो भी इतनी ठंड में। तो गरम गरम खाना खाने का मन करता है, लेकिन मुझे मामी ने आज सब्जी भी नहीं दी, ना दही दिया, सब खत्म कर दिया। सोचा था आलू के पराठे खाऊंगी, लेकिन नहीं मिला। और भूख कितनी तेज लग रही है कि पेट से आवाज आ रही है। पानी से ही खा लेती हूँ। उसके कमरे में पानी होता है। पानी में डुबोकर सोनिया रोटी को बड़ी मुश्किल से खाती है और वहीं लेट जाती है, जिससे उसकी आंख लग जाती है। तब रोहित आकर, ओ सोनिया, उठ जाओ, उठ जाओ तुम, वरना मम्मी आकर तुम्हें बता देंगी। मम्मी बोल रही रसोई का काम करके ही सोना। हाँ, आती हूँ, मैं सो नहीं रही थी। सोनिया रसोई में जाकर रसोई साफ करती है और सारे झूठे बर्तन भी साफ करके रात में रख देती है। तब सोई है। बेचारी के पास ज्यादा अच्छा कंबल, रजाई भी नहीं था। बाप रे, आप, इसमें तो मुझे बहुत ठंड लगती है। और ये चुभने वाला कंबल है मामी, और निहारिका के पास तो मुलायम वाला कंबल भी है और रजाई भी। मेरा भी वैसा ही ओढ़ने का मन करता है। फिर कांपते हुए सोनिया सो जाती है। अगले दिन हर रोज की तरह जल्दी उठकर घर की सफाई करती है और फिर रसोई में सुबह का चाय पकौड़े बनाती है, जो कि कल्याणी उसे खाने नहीं देती, और रात का बचा हुआ सूखा आलू का पराठा उसे दे देती है। मामी, ये कहाँ से आया? ये तो कल रात को ही खत्म हो गया था ना। मुझे भी थोड़े से पकौड़े और चाय पीनी है। बनाते बनाते मेरा भी मन कर रहा है मामी, खाने को थोड़े से दे दो। पकौड़े दे दूंगी तो ये आलू का पराठा कौन खाएगा? कल रात को तेरा खाने का मन कर रहा था ना, अब खाई से। मेरे घर में राशन फेंकने के लिए आ रहा है क्या? और अगर पकौड़े दे दूंगी तो फिर तो पराठा नहीं खाएगी, इसलिए सबसे पहले वो खत्म कर। ठीक है मामी, मैं इसे को भी खा लेती हूँ, फिर आप दे देना मुझे, मैं बर्बाद नहीं करूंगी। सोनिया सूखा रात का आलू का पराठा खाने की कोशिश करती है, जो कि बहुत सख्त होता है। 2 निवाले खाते ही उसे खांसी आ जाती है। मैं खा लूंगी, मैं इसे खत्म कर लूंगी। पानी पी लेती हूँ, गले में ही अटक गया। सोनिया पानी पीकर जैसे तैसे आलू का सूखा पराठा खत्म करती है। इतने में कल्याणी सारे पकौड़े खा जाती है। मामी, पकौड़े दे दीजिए ना। इतनी देर लगाएगी खाने में तो पकौड़े कहाँ? तेरे लिए प्लेट में मैं सजा कर रखूंगी। ठंडे हो रहे थे, गर्मा गर्म खा गई मैं। तुझे खाना होता तो जल्दी खाती ना। जा जाकर काम कर, मेथी तोड़ और शाम को गाजर का हलवा बनाना है। जी मामी। सोनिया काम करने रसोई की तरफ जाती है कि अपने रूम में निहारिका पकौड़े खा रही थी। तब सोनिया उसके पास जाकर, निहारिका, तुम्हारे पास थोड़े पकौड़े बचे हैं, अच्छी बात है, मुझे 2-3 पकौड़े दे दो। सिर्फ मैंने ही बनाए थे और मुझे खाने को नहीं मिले। मैं तुझे अपनी प्लेट से क्यों दूं? तेरे को मम्मी ने दिया नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा क्यों खा रही है?
अरे तू इतने सारे खा रही है, अगर मुझे 2 पकौड़े दे देगी तो तेरा क्या हो जाएगा? वैसे भी तो इससे पहले वाली प्लेट भी तो भरकर खा चुकी है, बस मुझे टेस्ट करवा दे। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो ये सोनिया की बच्ची जबरदस्ती मेरे पकौड़े की प्लेट में हाथ मार रही थी और खाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैंने उसको 2 बार मना किया। तेरी ये हिम्मत, अभी तुझे बताती हूँ, मेरी बेटी की प्लेट से पकौड़े खाने आना तुझे। कल्याणी झाड़ू उठाकर सोनिया को मारने लगती है और सोनिया बहुत रोती है। मामी मामी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बात तुझे पहले पता होनी चाहिए थी ना, अब सबक कैसे सिखाऊं ये तो करना ही था। नहीं खाऊंगी अब। कल्याणी उसे और मारती है। इतने में उसकी मामा राजेंद्र आ जाते हैं और कल्याणी के हाथ से झाड़ू खींच लेते हैं। कल्याणी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ठंड में कोई झाड़ू से बच्चे को कोई मारता है? 2 मिनट पहले तुम भी आकर इसकी बात सुनते तो ऐसा ही करते, कभी खुद भी उसे कुछ कह दिया करो, तुमने ही बिगाड़ रखा है। अरे सोनिया, अपनी मामी की बात सुन लिया करो, क्यों ऐसे काम करती हो? जाओ कमरे में। सोनिया रोते हुए कमरे में जाती है और माता पिता की फोटो देखकर रोने लगती है। देखो मम्मी, देखो पापा, अगर आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जाते तो आज मेरी हालत नहीं होती। सब बच्चों के मम्मी पापा होते हैं लेकिन मेरे नहीं। देखो कितनी चोट लगी है हाथ पर मुझे। यहाँ पर कुछ भी अच्छा सा खाने को नहीं मिलता, बस सूखी रोटी दिन रात चबाती रहती हूँ। जब मांगती हूँ तब मामी देती नहीं है, उसके अगले दिन हमेशा सूखी रोटी खिलाती है। राजेंद्र आंखों में आंसू लिए हल्दी की कटोरी वहां रख देता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, अपनी बहन के जाने के बाद मैं तुझे संभाल नहीं पा रहा। तेरी मामी में डाइन जो है, उससे कितना भी लड़ लो, समझा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मामा रोहित और निहारिका भी मुझसे बात नहीं करते। मैं समझता हूँ बेटी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर तेरी मामी ने मुझे यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं होगा, मुझे जाना होगा। तू ये लगा लेना। राजेंद्र चला जाता है। सोनिया अपनी चोट पर वही हल्दी लगाती है। कुछ देर बाद वो गाजर घिसती है। कल्याणी अपने हाथ से गाजर का हलवा बनाती है, लेकिन एक भी चम्मच सोनिया को नहीं देती। सुबह का खौफनाक मंजर की वजह से वो कुछ मांगती भी नहीं है और बेचारी को फिर सूखी रोटी चबानी पड़ती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कल्याणी उसे ऐसे ही टॉर्चर करती थी और ठंड में घर के सारे काम करवाती थी। भाई बहन देखकर शिकायत लगवाकर उसे पिटवा दिया करते थे। एक शाम सबके लिए समोसा आता है। सभी लोग बड़े चाव से समोसे खाते हैं। तब सोनिया, मामी 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 मुझे भी वो समोसे खाना था, गरम गरम थोड़ा सा दे दीजिए, मैंने बहुत टाइम से समोसा नहीं खाया। देख इस टाइम तो समोसे आ गए हैं, अब जो खाना बना हुआ है वो कौन खाएगा, उसे तू खा ले जा। समोसे तो बचा नहीं, सबके हिस्से के हिसाब से आए हैं और जो तेरे लिए आया था वो भी नहीं बचा। सुन लिया ना मामी ने क्या बोला, अब जाकर दोपहर का खाना चबा लो। अरे बहुत गरम गरम समोसा था, मेरी तो जुबान जल गई। अरे जरूर तुम्हारी नजर लगी होगी ना, पानी ला कर दो वरना फिर पता है ना। लाती हूँ। सोनिया रोहित को पानी लाकर दे देती है। बेचारी को ठंड में कुछ भी गर्मा गर्म खाने को नहीं मिलता था। जब भी कुछ खाने को मिलता बचा हुआ खाना और सूखी रोटी ही मिलती थी। एक दिन कल्याणी अपने दोनों बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाती है। सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब सोनिया, निहारिका तू मुझे कोई अपने पुराने कपड़े दे दे, मैं वही पहन लूंगी। सब लोग बड़ी पार्टी में जा रहे हैं ना। तू नहीं जाएगी, तू घर पर रहेगी, हम सब जा रहे हैं बारात में। पर मामी मैं घर पर अकेले क्या करूंगी, मुझे भी जाना है, वहाँ का अच्छा अच्छा खाना खाना है। आज तो खाना भी नहीं बना। तुझे बोल दिया ना कि तू कहीं नहीं जाएगी, घर की रखवाली कौन करेगा। कोई आ गया तो, और तेरे खाने के लिए खिचड़ी और रोटी रखी है, उसे खा लियो। तुम घर पर ही रहो सोनिया। ठीक है मामा जी। कुछ देर बाद सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार होते हैं। निहारिका साझेदारी जाती है। सोनिया बदनसीबों की तरह उन्हें देखती रहती है और कल्याणी तैयार होकर रसोई से उसका खाना निकालकर ताला लगाकर चली जाती है। बेचारी फिर से वही सूखी रोटी और 2 दिन पुरानी खिचड़ी खाने लगती है। ये सूखी रोटी मुझसे कट भी नहीं रही, खिचड़ी भी फ्रिज से निकालने के बाद बहुत ठंडी लग रही है। कोई भी मुझे यहाँ पर प्यार नहीं करता। मम्मी पापा आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मेरे बारे में थोड़ा तो सोचते। मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छा खाने को नहीं मिलता। जब देखो सूखी रोटी ही चबाती रहती हूँ, गरम भी नहीं कर सकती। पता नहीं मामी इतनी नफरत क्यों करती है। उन्होंने मेरा जन्मदिन भी कभी नहीं मनाया, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती।
आज तो मेरा बर्थडे है, मैं पहली बार अपना बर्थडे मनाऊंगी। निहारिका की फ्रॉक भी पहन ली मैंने। अरे मामा आप आ गए। मामा आपका केक लेकर आए हो। मामी आज तो आप अच्छा खाना बनाओगी ना? मेरा जन्मदिन है, आपने बोला था आप कुछ मेरे लिए बनाओगी तो खास दिन पर बनाओगी। हाँ बेटा, मैं भूल गया, केक लेकर आता हूँ अभी। क्या तुम इसके लिए केक लेने जाओगे? लेकिन क्यों? ये खास दिन नहीं, मनहूस दिन है। तो इतनी बेकार कैसे हो सकती है सोनिया? तेरी माँ तुझे आज के दिन पैदा करके चल बसी और तुझे अपना जन्मदिन मनाना है। उसके बाद तेरी माँ हमारी छाती पर तुझे छोड़कर चली गई। तुझे पालना पोसना पड़ता है, तेरा खर्चा उठा रहे हैं, ये क्या कम है जो इसका जन्मदिन मनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका जन्मदिन मनाना है वो बस निहारिका और रोहित है। माँ मेरी ब्लू वाली फ्रॉक नहीं मिल रही। अरे सोनिया, ये तूने पहनी है? तेरी हिम्मत कैसी मेरी फ्रॉक पहनने की? बदतमीज कहीं की चोर, फ्रॉक दे मेरी। निहारिका सोनिया से फ्रॉक के लिए लड़ने लगती है। सोनिया के गिरने से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तब राजेंद्र उसे दूर करता है। सोनिया रोते हुए अंदर चली जाती है। पता नहीं मामी क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं और उनकी वजह से माँ बाप भी मुझे नहीं समझती। बहुत अकेली हूँ। वहीं बैंक्वेट में सब लोग अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं। यहाँ बेचारी सोनिया ठंड में भूखी कांप रही होती है। अगले दिन उसके भाई बहन गरम गरम मोमोज खाते हैं। सोनिया मांगती है तो उसके लिए भी मना कर देते हैं। मम्मी ये कितनी बेशर्म है, कितना कुछ जाती है आपसे, फिर भी हम लोगों से मांगना छोड़ती नहीं है। माँ इस पागल को घर से निकाल दो, इसकी शादी कर दो ताकि इसके जाने के बाद हम लोग चैन से रहें, वरना ये हमारे खाने पीने पर हमेशा नजर रखेगी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है निहारिका। अच्छी सुनते हो, इसके लिए खुद लड़का देख लो। अब ये काम मैं नहीं करूंगी, इस घर से जल्दी से निकाले। और ये मनहूस लड़की इस घर में मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती। इसका बोझ उठाकर थक चुकी हूँ। ठीक है, देखता हूँ। यही मौका है, अपनी बच्ची को एक ऐसे घर में भेजूंगा जहाँ उसे बहुत खुशियां मिले, जो उसे अब तक न मिली हो। बेचारी को खाने के लिए इतना भी नहीं दिया गया। अपनी पत्नी और कमजोर है, मुझे पंडित से बात करनी होगी। राजेंद्र पंडित के पास जाकर एक अच्छे रिश्ते की बात करता है। खुशकिस्मती से पंडित उसे एक अमीर और नेक दिल परिवार के बारे में बताता है, जहां झट से रिश्ता तय हो जाता है और शादी के सारी रस्में रिवाज शुरू हो जाते हैं। शादी प्रोग्राम पहले भी उसे कुछ खास खाने को नहीं दिया जाता। वहीं सूखी रोटी कल्याणी उसे देती है। जब वो सो रही होती है तो मामा 4 पूरी सब्जी छुपा कर लेकर आता है और उसे उठाता है। ले मेरी बच्ची, खाना खा ले। तूने कल से ठीक से कुछ नहीं खाया। तेरी मामी को तो शर्म आती नहीं है जो तुझे सूखी रोटी देती है। गई भी सूखी रोटी ना जवाब ऐसी जो वो तुझे देती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। लेकिन बेटा, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा है। देखना, तू वहां पर बहुत खुश रहेगी। मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली है। मामा, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि जो मुझे कभी खुशी नहीं मिली और ना ही एक नरम रोटी? मामी क्यों मुझसे नफरत करती है? इसीलिए मैं चाहता हूँ तो इस जेल को छोड़कर हमेशा के लिए एक अच्छी जगह चली जा। भगवान पर भरोसा रख। राजेंद्र अपने हाथ से उसे खाना खिलाता है। काफी टाइम बाद वो कुछ ठीक से खाती है और विदाई के बाद अपने आलीशान अमीर ससुराल पहुंच जाती है, जो देखकर वो हैरान थी। बड़े प्यार से सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। अरे देखी तो मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा, नजर न लगे। अरे ये कहकर कहीं तुम ही नजर न लगा दो। वैसे हमारे गौरव के भाग ही खुल गई। भाभी, मैं आपका देवर रुद्रा। आपको कोई चीज चाहिए हो या बाहर से कोई काम हो तो आप मुझे रहेगा। मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आपको ठंड तो नहीं लग रही? कॉफी पियेंगे? यहाँ तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से मुझे हर चीज पूछ रहे हैं। भूख तो बहुत तेजी की लग रही है, लेकिन एकदम से कैसे कुछ कह दूं। नहीं नहीं देवर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भाभी, मैं आपकी ननंद, सहेली, छोटी बहन, आपका जो दिल करे मुझे वो मानना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत प्यारे हैं। बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई और पहली रसोई भी है, तो जाकर आराम कर लो। गौरव बेटा, बहू को ठंड लग रही होगी, रूम में हीटर चला देना। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। ठीक है माँ। सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2 घंटे बाद सोनिया के पेट में गुड़गुड़ होती है। उसे बहुत भूख लगती है। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत भूख लगी है। क्या करूं? उस टाइम किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। इनसे पूछ लेती हूँ। सुनिए जी, वो रसोई कहाँ है? मुझे पानी पीना है, आप बता देते। अरे मैं लाकर दे देता हूँ, तुम्हें पता नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। वैसे भी कल सुबह पहली रसोई के लिए तो किचन में जाना ही है, तो आप अभी बता दीजिए। ठीक है, यहाँ सीढ़ियों से उतरकर राइट में किचन है, वहीं जाना आराम से। जी शुक्रिया। सोनिया रसोई में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढती है, तब फ्रिज में कुछ भी नहीं होता। साइड में एक पन्नी में कुछ पुरानी गाय की इकट्ठी सूखी रोटी होती है जो सख्त पापड़ जैसी होती हैं। उसे देखकर सोनिया चबा चबा कर खाने की कोशिश करती है, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। बहुत भूख लग रही है, खा लूंगी, मैं इसे खा लूंगी। वैसे भी मुझे तो आदत है इसे खाने की। इतने में सास भी पानी पीने रसोई में आती है, तो बहू को इस तरीके से खाता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ से वो रोटी छीन लेती है। हे भगवान, मेरी बच्ची तो इस तरीके से ये सूखी रोटी क्यों चबा रही है? अगर तुझे कुछ खाने को चाहिए था तो मुझे बोला क्यों नहीं? प्राची, गौरव, जरा देखो तो। क्या हुआ माँ, आपने इस तरीके से बुलाया? सब ठीक तो है? सोनिया तुम ठीक हो? बहू कुछ बोलेगी भी। अब तुझे भूख लग रही है ना, मैं तेरे लिए अभी कुछ बनाती हूँ। प्राची देख, तेरी भाभी गाय की सूखी रोटी खा रही थी। माफ कर दीजिए माँ जी, नई बहू होने की वजह से आप लोगों से मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं ये। भाभी, हम सब आपका ही अपना परिवार है। बहू अपने सास ससुर को अपना माता पिता समझ, उसने जल्दी से बहू को कुछ बनाकर खिलाओ। पापा जी, आप सबको रात के 2-3 बजे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब मैं तुझे पहले खाना बनाऊंगी, तब हम सब चैन से सोएंगे। प्राची फटाफट आलू काट दे, मैं आटा लगाती हूँ, मेरी बहू आलू पूरी खाएगी। तब दोनों माँ बेटी मिलकर फटाफट रसोई में खाना बनाते हैं। सोनिया कुछ काम करने की कोशिश करती है तो करने नहीं देते। आधे घंटे में ही सुलोचना खाना बनाकर पहला निवाला अपने हाथ से उसे खिलाती है। पास में हीटर चला दिया जाता है। ये खाकर सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मैंने मिर्ची तेज कर दी क्या? मुझे माफ कर दे बेटा, ले पानी पी ले। नहीं नहीं माँ जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैंने माँ का प्यार तो देखा ही नहीं कभी कैसा होता है, पर आज जो खुशी और सुकून मिल रहा है मुझे, वो मैं बता भी नहीं सकती माँ जी। कभी किसी ने इतने प्यार से अपने हाथ से खिलाया नहीं ना। मेरी बच्ची, मैं समझ सकती हूँ, तेरी मम्मी नहीं थी ना, और मामी कभी माँ जैसा प्यार कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं तुझे वो सारा प्यार दूंगी। ले और खा। प्रेचेत इस घर की बेटी है, लेकिन अब से तू भी मेरी बेटी है। हाँ बहू, और खा ले बेटा, कल क्या खाएगी, तेरे लिए वही बनवाएंगे। अरे कल तो मैं बनाकर खिलाऊंगी ना, आप चिंता मत कीजिए। लो भाभी, मेरी तरफ से भी खाओ। पेट भर जाने के बाद तब जाकर सोनिया सोती है और सुलोचना उसे चादर उड़ाकर चली जाती है। अगली सुबह सोनिया जल्दी उठकर घर का काम करने लगती है। नौकर हाथ से झाड़ू ले लेते हैं और कुछ काटने लगती है। तब सास मना कर देती है। अरे बहू, अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुझे लगता है मैं तुझे रसोई में काम करवाऊंगी? तू कोई काम नहीं करेगी। लेकिन माँ जी, मुझे पहली रसोई तो करनी ही है ना। हाँ, पहली रसोई करेगी, सिर्फ खाना बनाएगी। ये कटिंग पिटिंग नौकर कर लेंगे और पूरी भी वही बना देंगे, तू बस मीठा बना दे। जी माँ जी। फिर सोनिया पहली रसोई का खाना बना देती है। उसे ठंड लग रही होती है तो देवर शॉल लाकर दे देता है। थैंक यू देवर जी। वेलकम भाभी, आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ देर में सब लोग खाना खा लेते हैं। वाह बहू वाह, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, और ये गाजर का हलवा तो बहुत बढ़िया है। हाँ बहू, ऐसा हलवा तो मैं आज तक नहीं खाया। सही मात्रा में खोया और चीनी डाली है तुमने। मुझे तो भाभी की फुली फुली पूरियां बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू आप सबका, मैं इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाया। अरे नहीं सोनिया, सच में खाना बहुत अच्छा बना है, इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, एक बार मैंने बिरयानी बनाई थी घर में, जो सब लोगों ने मिलकर सुनाया ना, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ भाभी हाँ, अगर आपको तारीफ मिल रही है तो ले लो, क्योंकि हम तीनों भाई बहनों ने जब जब खाना बनाया ना, मम्मी पापा ने हमें बहुत सुनाया है, वो भी मजाक उड़ा उड़ा के। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। बहू, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अब मुंह दिखाई शाम को होगी। अरे जरा कैटर वाले को फोन करके देना। शंकर जी। हाँ, ये लो कर दिया। सुलोचना शंकर से फोन लेकर। हेलो कुमार कैटर्स, वो मैंने आपको बोला था ना, शाम को पार्टी में 56 भोग बनाना है, आप घर आ जाइए। हाँ ठीक है। अरे माँ की मुंह दिखाई के लिए 56 भोग क्यों बनवा रहे हैं आप? मेरी बहू की मुंह दिखाई है, मुझे नहीं पता मेरी बहू को क्या क्या पसंद है, इसलिए मैं 56 भोग बनवा रही हूँ खास तेरे लिए। ये लोग अभी से आना शुरू करेंगे, तभी तो शाम तक 56 भोग बना पाएंगे, तो फोन कर दिया। माँ जी, मुझे इतना प्यार मत दीजिए, कभी मिला नहीं है तो कहीं बिगड़ ना जाऊं। अगर मेरे लाड प्यार से बिगड़ भी रही है तो मुझे तेरा बिगड़ना भी मंजूर है।
सास बहू को गले लगा लेती है और अपने कमरे से भारी बनारसी साड़ी और जेवर लाकर उसे दे देती है, जो वो शाम को पहनती है। वहीं केटर्स आकर भी 56 भोग बनाना शुरू करते हैं और शाम तक एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर सब कुछ लगा देते हैं। दूसरी तरफ मेहमान बहू का घूंघट उठाकर उसे बढ़िया से बढ़िया तोहफे देते हैं। तब गौरव की बुआ, ओहो, बहुत एकदम चांद का टुकड़ा है भाभी, ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए डायमंड इयररिंग्स। बुआ जी इसकी क्या जरूरत थी, मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। अरे बहू रख ले, मैं बुआ हूँ, पता है बुआ लोग कभी कभी ही इतना लुटाते हैं। और मैं तो सुना है तेरी सास के लिए खास 56 भोग बनवाया है, चल फिर खा ले। हाँ हाँ चलो, वैसे भी मुंह दिखाई की रस्म हो चुकी है, खाना ठंडा हो रहा है, आइए आप सब मेहमान भी आइए। तब सभी मेहमान लोग खाना खाने लगते हैं और एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बहू अपने परिवार वालों के साथ खाना खाने बैठते हैं, जहां 56 भोग होते हैं। तब देवर, बोलो भाभी, 56 भोग में से सबसे पहले क्या खाओगी? नारियल का लड्डू, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, बादाम का हलवा, आलू कचौड़ी, दही रायता, मेथी के पकौड़े, नान, पूरी, शाही पनीर, आलू नान, चाइनीज, बहुत कुछ बनाया मैंने। क्या फेवरेट है आपका? हाँ बहू बोलो, तुम्हें क्या खाना है? मुझे नहीं पता मेरा फेवरेट क्या है, मैं इनमें से आज तक कभी भी कुछ भी नहीं खाया। एक सूखी रोटी और खाने के अलावा मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं। बात नहीं बहू, तो थोड़ा थोड़ा सब ट्राई कर। हाँ ये लो, पहली बाइट मेरी तरफ से शाही पनीर नान, और ये पुदीने की चटनी और प्याज की सलाद। ये तो बहुत अच्छा है गौरव जी, मुझे और खाना है। हाँ हाँ लो। इस तरह सोनिया अपनी फैमिली वालों के साथ पहली बार थोड़ा थोड़ा 56 भोग खाना खाती है, जिसे खाकर उसका पेट भर जाता है और वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही ससुराल में उसके दिन गुजरते हैं। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, घर का सारा काम नौकर चाकर करते हैं। सोनिया को ठंडा पानी में हाथ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। डिशवॉशर में अपने आप बर्तन धुल जाते हैं और उसे पानी भी गर्म गीजर से मिल जाता था। अगर कुछ खाने का मन करता तो कभी देवर, कभी नंद और पति उसके लिए कुछ न कुछ ले आते थे, जैसे कि ठंडी रातों में मूंगफली का मजा लेना, या गरम गरम गुलाब जामुन खाना, या फिर देवर के हाथों से मोमोज खाना। थैंक यू देवर जी, आपको पता है मैं पहली बार मोमोज खा रही हूँ, इससे पहले मैंने बस मोमोज देखे ही थे। क्यों भाभी, आपको कभी आपके मामा मामी ने या भाई बहनों ने नहीं खिलाया? कैसे खाती, बोलो तो देते ही नहीं थे, उल्टा मांगती थी तो छोड़ो। अरे भाभी, कुरकुरे मोमोज की चीज मोमोज, ये तंदूरी मोमोज और ये स्टीम मोमोज हैं। सोनिया मोमोज खाकर बहुत खुश रहती है और फिर एक दिन गौरव की छुट्टी होती है। घर में तो सुलोचना, बेटा छुट्टी के दिन भी ऑफिस का काम लेकर बैठा है, चल आज बहू को कैंडल लाइट डिनर पर ले जा। ठीक है माँ। फिर गौरव सोनिया को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है, जहां बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है और खाने की इतनी अलग अलग वैरायटी नहीं होती सोनिया के लिए कि वो कंफ्यूज हो जाती है। गौरव जी, ये सब तो मैंने कभी नहीं देखा, आपने तो माजी की तरह मेरे लिए फिर से 56 भोग डाइनिंग टेबल पर लगवा दिए हैं। हाँ हाँ, सोनिया नई नई डिश को बहुत खुश होकर खाती है। 1 महीने बाद उसका जन्मदिन आता है। ससुराल वालों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है और जब वो अपने सामने 10 तरीके के केक देखती है तो, माँ जी आपने मेरे लिए 10 तरीके के बर्थडे केक क्यों बनवाए, एक ही काफी था। क्योंकि बहू हमें भी तुम्हारी पसंद नहीं पता, इसलिए मैंने चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी हर तरीके के केक बनवा दिए। थैंक यू माँ जी, आज से पहले मेरा इतना स्पेशल जन्मदिन कभी नहीं मना। बहू ये तो कुछ भी नहीं है, तेरी सास ने आज 56 भोग भी बनवाया है, अलग ही तरीके का, तू बस देखती जा। सोनिया अपने 10 के 10 बर्थडे केक कटिंग करती है और फिर बहू के मायके वाले आ जाते हैं। जब वो ससुराल वालों के साथ 56 भोग खा रही होती है तो खाने के बाद मामी उसका हाथ मरोड़ देती है। अच्छा हुआ तो मुझे कोने में मिल गई, बड़े ऐश में रह रही है। जिस लड़की ने कभी 56 भोग नहीं देखा, सूखी रोटी चबाई है, वो आज इतना सब खा रही है, क्यों? मामी यहाँ मेरे ससुराल वाले हैं, यहाँ सबके सामने ऐसा मत कीजिए, कोई आपको देख लेगा। ओहो, जुबान भी खुल गई अब तो। इतने में सास ससुर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सुलोचना कल्याणी से बहू का हाथ छुड़वाती है। अब समझी बहू पहली रसोई के दिन इतने आराम से सूखी रोटी क्यों चबा रही थी, क्योंकि आपने उसे कभी अच्छा खाना तो दिया ही नहीं। शर्म आती है आपको थोड़ी भी कि नहीं? अपनी ननंद की बच्ची को आपने ऐसे पाला, वो भी ऊपर से देखकर कोसते होंगे आपको। और भाई साहब, आपको भी दया नहीं आई अपनी बहन की बेटी पर? मैं मजबूर था समधन जी, तभी मैंने उसका रिश्ता यहाँ करवाया कि वो इस ससुराल में खुश रहेगी, वरना इसने तो। मुझे लगता है जितना आपने मेरी बहू को परेशान किया उसके लिए आपको जेल तो होनी चाहिए। नहीं नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए, हम तो आपके रिश्तेदार हैं ना। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया।
नहीं पापा जी, ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए उसका दिल कितना साफ है आपके लिए, और आपने उसका बचपन खराब कर दिया। सोनिया बेटा, सोनिया मुझे बस एक मौका दे दे अपनी गलती सुधारने का, ताकि ऊपर जाकर तेरे माता पिता को ठीक से हम शक्ल दिखा पाए। ठीक है, वैसे भी मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। इस तरह सोनिया अपने मामा मामी को माफ कर देती है, जिसके बाद कल्याणी खुद उसके लिए पसंदीदा आंवले का मुरब्बा सर्दियों में बनाकर लाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।